जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 18 जनवरी 2024 को आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होने वाला है और ये राशि परिवर्तन बेहद खास होगा क्योंकि शुक्रदेव आएंगे धनु राशि में जो कि गुरु की राशि है और यहाँ पहले से दो ग्रह मौजूद हैं। एक है बुध और दूसरे हैं मंगल। बुध के साथ शुक्र जब भी बैठेंगे तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे जो आपके तीसरे भाव में बनेगा। लक्ष्मी नारायण योग का प्रभाव आपको अगले 25 दिनों तक देखने को मिलेगा और ये जो त्रिग्रह योग बनेगा इसका अलग से आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। शुक्रदेव का ये राशि परिवर्तन तुला राशि के लोगों के जीवन में किस तरह के प्रभाव देगा, क्या आपको लाभ मिलेगा, कहाँ से आपको लाभ मिलेगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेगी। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो देखिए तुला राशि के लोगों के लिए शुक्र क्या है, इनकी लग्न के स्वामी है जो कि पहला भाव होता है ना, उसके स्वामी जो हमारी व्यक्तित्व को दिखाता है, हमारे पूरे व्यक्तित्व को, स्वास्थ्य, चरित्र, लंबाई, चौड़ाई, परिवर्तन, ये सभी चीज़ों को दिखाता है। और ये आपके 8वें भाव के स्वामी भी हैं। 8वां भाव कौन सा होता है? अचानक से होने वाली घटना, सडन लॉस, सडन प्रॉफिट, और साथ में ये आपके ज्योतिष हो गया उसको भी दिखाता है, ये आपके विज्ञान को भी दिखाता है, ये जो तंत्र मंत्र विद्या में ज़्यादा विश्वास रखते हैं उन चीज़ों के लिए भी ये माना जाता है। अभी इसका गोचर कहाँ होगा? ये जाएंगे आपके तीसरे भाव में। तीसरा जो भाव है ये आपके हार्ड वर्क का है, ये आपके इच्छाओं का है, ये आपके संचार कौशल को भी दिखाता है, ये आपके छोटी छोटी जो यात्राएं हैं वो भी दिखाता है, भाई बहन भी हैं, आप शौक इच्छाएं जो होती हैं उनको दिखाता है। तो अब इस पहले भाव के स्वामी का आपके तीसरे भाव में जाना शुक्र का, ये क्या करेगा? ये व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। व्यक्तिगत तौर पर और कामकाजी जीवन में आपको बहुत अच्छी अनुकूलता देने वाला साबित ये होगा। क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर क्यों? क्योंकि आपके व्यक्तित्व के स्वामी है, तीसरे भाव में आए हैं, आपके एनर्जी को बढ़ाने का काम तो करेंगे ही करेंगे, अचानक से चीज़ों में परिवर्तन भी लेकर आएंगे। ये ऐसा समय आपके लिए बनाएगा कि आपका जो कार्य क्षेत्र है, जो आपका वर्क प्लेस है, वहाँ आपके प्रयासों को नोटिस किया जाएगा। अब तक अगर नोटिस नहीं किया जा रहा था ना, आप बड़ा काम कर रहे थे और आप चाहते थे काम आप कर रहे हैं लेकिन आपको कोई नोटिस नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ें अब होंगी, आपको नोटिस किया जाएगा, आपके काम को देखा जाएगा और आपके बॉस आपकी इसी कड़ी मेहनत की सराहना करेंगे, आपके कामों की प्रशंसा होगी। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये समय आपके लिए रहेगा। यानी नया वर्ष है आपके लिए, बहुत अच्छी चीज़ें भी लेकर आया है। हालांकि इस दौरान स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखना होगा। स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें यहाँ ज़रूर हो सकती हैं, थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बाहर के खाने पीने को अवॉइड करें, अब जिस तरह से आप फिट रह सकते हैं उन चीज़ों पर काम करें। कुल मिलाकर अगर बात और चीज़ों की करें तो करियर के लिए बहुत अच्छा है ये अवधि, व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत अच्छी है। अपने खुद के ऊपर ध्यान देंगे, खुद का विकास भी करेंगे, अपने बारे में भी सोचेंगे, अपने चरित्र को अच्छा करेंगे, कैसे आप दिखते हैं, क्या पहनकर आप स्मार्ट लग सकते हैं, इन चीज़ों पर भी ध्यान देंगे और ये देना चाहिए। ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है और साथ में सकारात्मक चीज़ें भी आपके लिए रहेंगी। और सबसे बड़ी चीज़ है ये आपके स्किल्स लेवल को बढ़ाएगा, आपके स्किल्स में अच्छे बदलाव लेकर आएगा, आपके कामकाज में अच्छे बदलाव लेकर आएगा। संचार कौशल को भी ये दिखाता है, तो आपके बातचीत करने का जो तरीका है वहाँ भी सहजता देखने को मिलेगी। और वाणी जो होती है हमारी, ये बड़ी काम की होती है। वाणी सब कुछ करा सकती है, वाणी लड़ाई भी करा सकती है, वाणी आपकी लड़ाई को बंद भी करा सकती है। तो वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। संचार कौशल अच्छा रहेगा, आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, कुछ भी दिक्कतें थीं तो वो दूर हो जाएंगी। और कामकाजी जीवन में मैंने कहा आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत से आपको पहचान मिलेगी, आपके काम के द्वारा ही आपको पहचान मिलेगी। और साथ में ये आपके करियर के लिए एक प्रमोटर के रूप में काम करेगा। होता है ना, कोई प्रमोट करने के लिए किसी को चाहिए होता है, तो ये आपको उसी काम के लिए आपके लिए अच्छा है, ये आपको प्रमोट करेगा आपके करियर के लिए। अब देखिए 8वें भाव के भी स्वामी हैं। अब 8वें भाव के स्वामी हैं तो आपको इसीलिए स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्वास्थ्य को भी दिखाता है 8वां भाव। तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है, आहार वाहार वगैरह पर ध्यान दें, खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान दें, फिटनेस पर ध्यान दें अपने, तभी तो आप अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे। और करियर तो आपका देखिए अच्छे से फूलेगा फलेगा, लेकिन करियर भी तभी फूलेगा फलेगा जब हेल्थ अच्छी होगी,
इसलिए हेल्थ पर मैं आपको ज़्यादा ध्यान देने की कह रही हूँ। कुल मिलाकर देखें, तुला राशि के जातकों के लिए बहुत सी संभावनाएं ये लेकर आएगा और नई पहचान भी बनेगी। साथ में जैसे जैसे ये जो गोचर होगा, जैसे जैसे इसके दिन आगे बढ़ेंगे, 25 दिनों का एक राशि में शुक्र का गोचर होता है, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पेशेवर जीवन आपका अच्छा होता जाएगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता जाएगा। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कतें भी चल रही हैं ना, तो उनके लिए भी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और साथ में आपको उन क्षेत्रों से बहुत अच्छे लाभ मिलने की उम्मीदें हैं जो महिलाओं से जुड़े सामान की बिक्री करते हैं। आप कोई ऐसे आइटम की बिक्री करते हैं, जैसे कुछ ये कॉस्मेटिक चीज़ें हो गई, सौंदर्य प्रसाधन हो गए, कॉस्मेटिक चीज़ें हो गई, या फिर आपका कोई डिज़ाइनिंग का काम है, तो ऐसी चीज़ों का जो सामान बेच रहे हैं या बिजनेस भी कर रहे हैं या बना भी रहे हैं, तो उनके लिए ज़्यादा लाभ कमाने के यहाँ संकेत दिख रहे हैं। ऐसे व्यापारियों की अच्छी उन्नति भी होगी, ऐसे लोगों को नए नए अवसर भी मिलेंगे और साथ में दाम्पत्य जीवन भी आपका ठीक ठाक रहेगा। बस तालमेल को बनाकर रखें, तालमेल बिगाड़ेंगे तो अच्छा नहीं है। और आपको कई क्षेत्रों से लाभ की उम्मीदें बनती हुई भी दिखाई दे रही हैं। कई क्षेत्रों से आपके लिए अच्छे लाभ की उम्मीदें बन रही हैं। बहुत ही कुछ सुखों की भी प्राप्ति होगी। अब शुक्र तो राशि के स्वामी भी हैं, तो अपने ऊपर भी आप इन चीज़ों के ऊपर खर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप कैसे दिख रहे हैं, आप क्या पहन रहे हैं, आप कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों पर भी आप ध्यान देंगे, जो एक अच्छी चीज़ है। इससे आप सकारात्मकता आती है आपके जीवन में और आप मजबूत होते हैं। तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। वाणी में मधुरता रहेगी तो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे, अपने कामों को निकाल पाएंगे और आकर्षण का केंद्र भी रहेंगे। देखिए, छोटी छोटी यात्राओं का भी तीसरा भाव होता है, तो यात्राएं भी आपको इस दौरान करने को मिल सकती हैं और किसी धार्मिक स्थल पर आप जा सकते हैं या कामकाजी यात्राएं भी रह सकती हैं, तो धन लाभ के भी योग बनेंगे। स्टूडेंट्स की मैं बात करूं, अगर आपकी परीक्षाएं हुई हैं और इन 25 दिनों में रिजल्ट आना है तो अच्छा रिजल्ट आएगा। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, आंख मूंद पर भरोसा किसी पर भी बिल्कुल ना करें। इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपने आंख मूंद कर भरोसा किया ना, किसी ने कुछ बताया और आपने फट से कर दिया, तो नुकसान होना तय है। तो उस नुकसान से बचने के लिए ही आपको ये कार्य करना है। नुकसान से तो तभी बचेंगे ना जब अपनी आंखें खुली रखेंगे, वरना तो गड्ढे में गिर जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। उपाय मैं आपको बताती हूँ क्या उपाय आपके लिए अच्छे रहेंगे। एक तो शांति बनाकर रखनी है और साथ में गुलाब की सुगंध वाले उत्पाद पहने उपयोग करें। यानी कि एक परफ्यूम ऐसा आपके पास होना चाहिए, इत्र ऐसा होना चाहिए जिसमें गुलाब की सुगंध हो, प्रतिदिन उसको लगाएं। बहुत लाभ मिलेगा आपको उससे, क्योंकि जो इत्र है ना वो शुक्र को मजबूत करता है। प्रतिदिन इत्र लगाएं, बहुत आसान सा तरीका है। और आपकी तो राशि के स्वामी है तो गुलाब की सुगंध वाला लगाएं। और ऐसी चीज़ों में ज़्यादा शामिल हों, जैसे संगीत जैसी कलात्मक गतिविधियां हो गई, कहीं संगीत का सम्मेलन हो रहा है तो ज़रूर जाएं अगर आपको मौका मिला है जाने का। तो कहीं पेंटिंग की एग्जीबिशन लगी है या पेंटिंग का कहीं पे कुछ ऐसा दिख रहा है तो ज़रूर उसमें शामिल हों, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा उससे। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।